कहानी का शीर्षक धुंधली वास्तविकता। मैं क्या करूं? गुप्त मार्ग का दरवाजा जो मुझे पहले मिला था वह गायब हो गया है। मैंने पहले से ही अपने पानी के गिलास से पीने का नाटक करते हुए अपनी पीठ के पीछे छिपे हुए एक हाथ से कैच की खोज करने की कोशिश की है। पूरी चित्रित दीवार अब एक निर्बाध ठोस पैनल है। उस रास्ते से प्रवेश काट दिया गया है। अपने बालों को ब्रश करते समय मैं अपने सिर को चारों ओर उछालने के अवसर का उपयोग करता हूँ, बेपरवाह दिखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अन्य विचारों के लिए कमरे के हर कोने को स्कैन करता हूँ। रात के अंधेरे में बालकनी पर कांच के दरवाजों के बाहर मैं एक आदमी के एक विशालकाय की किसी भी तरह की धमकी की रूपरेखा की कल्पना करने से अधिक महसूस करता हूँ। उसका सिर पूरी तरह से एक स्ट्रैगली पोनीटेल से अलग मुंडा हुआ है और वह इतना बहादुर है कि उसके पास गर्दन नहीं लगती है। विशाल हथियार मजबूती से उसकी टोंड छाती को पार कर गए। उसकी प्राचीन सफेद टी शर्ट की आस्तीन उभरी हुई बाइसेप्स को कवर करने के लिए तना। उनकी विशेषताएं विदेशी लगती हैं। एशियाई, शायद जापानी। वह मुझे किसी तरह के डराने वाले सूमो पहलवान की याद दिलाता है। वह सूर्यास्त के बाद से दीवार के खिलाफ छाया में अनंत धैर्य के साथ चुपचाप अपने कुबड़े पर बैठा हुआ है। उस पूरे समय में उसका सिर 1 इंच भी नहीं हिला है, लेकिन मुझे लगता है कि वह मुझे लगातार देख रहा है, बस मेरे लिए इंतजार कर रहा है कि मैं उसे उन शक्तिशाली बाहों को खोलने और मुझ पर झपटने का सबसे छोटा मौका दूं। विभिन्न परिस्थितियों में मैंने पाया होगा कि मांसपेशियों की छाती स्पष्ट रूप से शुद्ध ताकत के एक ठोस 6 पैक का सुझाव देती है, बल्कि आकर्षक है, लेकिन यहाँ नहीं, अब नहीं। उनकी अशुभ उपस्थिति बहुत खतरनाक है और मैं उनसे तेजी से डरता जा रहा हूँ। बिग मैन के चेहरे पर अभिव्यक्ति खतरनाक लगती है, बावजूद इसके कि उसकी मतलबी विशेषताएं पूरी तरह से स्थिर हैं। उसकी एकरस आंखें सीधे आगे एक निश्चित स्थान से चिपकी हुई हैं, लेकिन मुझे पता है कि वह मेरी हर हरकत से अवगत है। बालकनी के माध्यम से उस तरह से भागने का कोई भी प्रयास निश्चित रूप से असंभव साबित होगा। इस छोटे चौकोर कमरे के बाहर गलियारे का ठोस ओक दरवाजा मुझे इशारा कर रहा है। क्या इसे संभवतः खुला छोड़ दिया जा सकता था? क्या यह यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है? मुझे अपने चेहरे पर आशा की कोई अभिव्यक्ति नहीं दिखानी चाहिए या बड़ा आदमी देख सकता है। दीवार पर फ्रेमयुक्त चित्र हैं, भयानक, शौकिया जंगल के दृश्य और कमजोर, फीके पानी के रंगों में सुंदर रूप से की तटरेखाएं जो मैं प्रशंसा करने का नाटक करता हूँ। एक तरफ अपना सिर झुकाता हूँ और विवरणों की जांच करता हूँ, जैसा कि मैंने देखा है कि लोग कला प्रदर्शनियों में करते हैं। जैसा कि मैं प्रत्येक तस्वीर की जांच करता हूँ, मैं धीरे धीरे भूरे और काले धारीदार दरवाजे की ओर अपना रास्ता बनाना शुरू कर देता हूँ। मेरी लालसा की स्वतंत्रता की दिशा में इतनी सावधानी से रेंगता हूँ। वाह! बिग मैन अचानक मुझसे केवल 1 मीटर की दूरी पर है। वह अब दरवाजे के सामने रास्ता छोड़कर खड़ा है, अभी भी उन डराने वाली बाहों के साथ उसकी छाती पर पार हो गया है। वह मुझ पर मुस्कुरा रहा है, लेकिन एक भयानक तरीके से। अपनी पूरी ऊंचाई पर वह 2 मीटर से अधिक लंबा दिखता है। उसने मेरे इरादे का अनुमान लगा लिया होगा। हालांकि मैं पीछे नहीं हट सकता। मुझे पता है कि यह एक घातक गलती होगी। यह बात है, यह अभी या कभी नहीं, मेरा एकमात्र मौका है। मुझे बहादुर होना चाहिए। मैं खुद से कहता हूँ कि अगर मैं वास्तव में कोशिश करता हूँ तो मैं यह कर सकता हूँ। मेरी माँ और लंबे समय से चले आ रहे बचपन के शब्द अचानक कहीं से भी बजते हैं। किसी से मत डरो बेटे। यदि आप वास्तव में चाहते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जानते हैं।
मुझे हर कीमत पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन इसे धीमा और जानबूझकर रखना चाहिए। घड़ी की नियमित टिक टिक, हीटर की कोमल तुच्छ गड़गड़ाहट, बाहर राजमार्ग पर तेजी से भारी यातायात का दूर का ड्रोन बस कुछ भी नहीं है। मैं किसी तरह निगलने का प्रबंधन करता हूँ, अपनी सांस पकड़ता हूँ, अपना हाथ बढ़ाता हूँ और प्रभाव के लिए खुद को स्टील करता हूँ। मेरे कानों में गड़गड़ाहट, तेज आवाज आती है। मेरा पेट गांठों में है। कोई प्रभाव नहीं है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मेरा हाथ सीधे उसके माध्यम से पहुंचता है, सीधे हैंडल तक, और मैं नीचे की ओर झुकता हूं, इसे पूरी ताकत से अंदर की ओर खींचता हूं जो मैं जुटा सकता हूं। लेकिन यह बिल्कुल भारी नहीं है। कमजोर दरवाजा मुझे संतुलन से खटखटाता है। कमजोर बाधा कार्डबोर्ड की तरह चारों ओर झूलती है। इसके अलावा मेरी स्वतंत्रता निहित है। उसकी विक्षिप्त हंसी की आवाज अचानक कमरे के चारों ओर घूमती है, जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। यह एक कर्कश, गंदी हंसी है। यहाँ बर्बाद करने का समय नहीं है, मुझे भागना है। मैं उस जगह से दूर चला जाता हूँ, बिना यह जाने या परवाह किए कि किस तरफ दौड़ना है। मैं बाईं ओर जा रहा हूँ। उसकी भयावह छींटाक्षी की भयानक आवाज से पीछा किया गया। यह एक कर्कश पेट हंसी नहीं है, एक गुफा भी नहीं है, लेकिन यह एक दोस्ताना चकली से बहुत दूर है। यह एक तरह का उल्लासपूर्ण, मुस्कुराहट वाला स्निगर है, जो एक बिल्ली कर सकती है, अगर वह कर सकती है, जब एक भयभीत, कोने वाले माउस के साथ खिलवाड़ कर रही हो। आगे एक लंबा, खाली गलियारा है, जिसमें दोनों तरफ समान दरवाजे हैं। फर्श, छत और दीवारों को सभी को चमकदार नैदानिक सफेद रंग में रंगा गया है। यह एक अस्पताल जैसा दिखता है। ग्लेशियल सिरेमिक टाइलों पर मेरे नंगे पैरों की गड़गड़ाहट मफल लगती है, और मुझे विचित्र विचार है कि ध्वनि स्वयं दीवारों द्वारा अवशोषित की जा रही है। मैं लगभग अपने दाहिनी ओर अचानक मुड़ने से चूक जाता हूँ और देर से दीवार को पकड़ लेता हूँ, अपने आप को आंख बंद करके कोने में फेंक देता हूँ। दोनों हाथ फड़फड़ाते हैं क्योंकि मैं अपने कदम को ठीक करता हूँ। मेरे सामने एक सीढ़ी है और मैं हिचकिचाता हूँ। क्या मैं ऊपर या नीचे जाऊँ? मैं बहुत धीमा हूँ। बिग मैन ने ऊपर की मंजिल से छलांग लगाई है और मेरे सामने चारों तरफ से बिना किसी आवाज के उतरा है। उसका सिर जमीन पर कम है, उसकी दोनों बिना पलक झपकाए तिरछी आंखें मुझ पर टिकी हुई हैं। वे काली शिकारी आंखें हैं। यह लगभग सरीसृप घूरना है। मैं दूर देखने में असमर्थ हूँ। हेडलाइट में पकड़े गए खरगोश की तरह मैं हिलने में शक्तिहीन हूँ। मेरे अंग लकवाग्रस्त हैं। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उछलने की तैयारी करता है, उसके नथुने कांपते हैं। वह मेरे डर को सूंघता है। मैं अपने आप में दूर और नीचे सिकुड़ जाता हूँ। वह फेफड़े करता है। मैं चीख पड़ी। शिकारी का शिकार होता है। उसकी बर्फीली उंगलियां मेरी गर्दन को फौलादी पकड़ में घेर लेती हैं। मेरे भीतर कुछ गहरी जड़ें वृत्ति प्रतिशोध करने की इच्छा जागृत करती है और मैं अपने जीवन के लिए जूझना शुरू कर देता हूँ। मेरी धड़कती उंगलियां उसके चेहरे को ढूंढती हैं और मैं उसके गाल के किनारे पर अपने नाखून रगड़ने में सफल हो जाता हूँ। वह गुस्से में धौंकनी करता है और फिर जोर से निचोड़ता है। मेरी दृष्टि के बाहरी किनारों पर मंडराता हुआ एक धूमिल धूसरपन गहरा और मोटा होता जाता है। वह अपने हाथों को झटके देता है और फिर केवल कालापन होता है और चुप्पी। मैं तैरता हूँ और दुनिया घूमती है। एक तीव्र चमक, रंगों का बहुरूप दर्शक। मैं अपनी आंखें खोलने और अपने बिस्तर से एक फोटो फ्रेम की परिचित रूपरेखा बनाने के लिए संघर्ष करता हूँ।
सामान्यता की यह स्पष्टता मुझे थोड़ा शांत करती है, लेकिन मैं अभी भी हिल रहा हूँ और मेरा सिर थपथपा रहा है। मैं अपने चिपचिपे हाथों को धोने और ठंडे पानी से अपने चेहरे को छींटे मारने के लिए बाथरूम में लड़खड़ाता हूँ। वहाँ मैं दर्पण में अपने प्रतिबिंब पर एक डबल टेक करता हूँ। मेरे गले के चारों ओर घुमावदार उग्र लाल बैंगनी चोट का एक संकीर्ण रिबन है। अविश्वसनीय। मैं अपनी क्षतिग्रस्त त्वचा को छूने के लिए अपना हाथ लाता हूँ और विंस करता हूँ। मैं अपनी उंगलियों को नोटिस करता हूँ। खून है। खूनी गंज का एक अप्रिय चिपचिपा द्रव्यमान नाखूनों के नीचे भरा हुआ था। मैं अचानक बहुत बेहोश महसूस करता हूँ। फिर जैसे ही मैं ठंडे पानी के नल को चालू करने वाला हूँ, मैं भय में जम जाता हूँ। आतंक का एक बर्फीला सांप मेरी रीढ़ की हड्डी को फिसल देता है, क्योंकि मुझे एक पुरुषवादी उपस्थिति के बारे में पता चलता है। मुझे बाथरूम के दूर कोने में एक छाया दिखाई देती है। यह बड़ा आदमी है। यहाँ मेरे बाथरूम में। वह हमारे शॉवर के बगल में उसी स्थिति में झुक रहा है जैसे वह पहले बालकनी पर था, और वह मुझ पर मुस्कुरा रहा है। अब उसके बाएं कान से नाक तक 3 गुस्से में दिखने वाले स्कोर के निशान हैं। आतंकित होकर मैं बाथरूम से बाहर निकला और भाग गया। मैं बगीचे का दरवाजा खोलने के लिए कुंडी के साथ संघर्ष और हाथापाई करता हूँ, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह हमारा बगीचा नहीं है। मैं अपने आप को कुछ अजीब तरह के बांस के पौधे के घने जंगल में पाता हूँ, जिनकी युक्तियाँ मेरे ऊपर ऊंची हैं, खुद को एक गंदा वनस्पति छत में उलझाते हुए सूरज की रोशनी को डुबो देते हैं। मुझे चिकनी विशाल चड्डी के बीच निचोड़ने के लिए सांस लेनी होगी, हर एक आसानी से एक आदमी की जांघ के आकार का। ऐसा लगता है जैसे मैं धीमी गति से आगे बढ़ रहा हूँ और बिग मैन की पागल हंसी मेरे चारों ओर गूंजती रहती है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, मैं इस अभेद्य हरी जेल में अधिक से अधिक उलझता जाता हूँ। मेरे पैर अब पूरी तरह से छोटे अंकुर के एक समूह में उलझे हुए हैं। सैकड़ों महीन टेंड्रिल मेरे पिंडलियों के चारों ओर उलझे हुए हैं। मैं फंस गया हूँ, 1 इंच भी हिलने में असमर्थ हूँ। मेरी मदद करो, मैं चिल्लाया, किसी की मदद करो कृपया। मैं फंस गया हूँ। मैंने झटके से बोल्ट को सीधा कर दिया। चादर मेरी टांगों के चारों ओर कस कर लिपट गई। खैर, मुझे लगता है कि मुझे फंसा हुआ महसूस करने की व्याख्या करता है। मैं तर्क करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन रुकिए, मेरा दिल अभी भी इस तरह क्यों धड़क रहा है? मैंने देखा कि दरवाजे का हैंडल हिलने लगा है, और पूर्वाभास की भावना के साथ मैं एक बार फिर बिग मैन की धमकी भरी उपस्थिति से अवगत हो जाता हूँ। नहीं, कृपया नहीं, यह वास्तव में नहीं हो सकता है। कृपया कृपया मुझे बताएं कि यह नहीं हो सकता। मैं उड़ान भरने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे पैर मानने से इनकार करते हैं। चारों ओर हंसी की गड़गड़ाहट होती है, करीब आती है, जोर से होती है। मेरे कान के पर्दे पर तीव्र दबाव बहुत दर्दनाक है। मेरे बेडरूम का दरवाजा खुल रहा है। चलो हम फिर से चलते हैं।